हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज के दिन की शुरुआत होती है। कियान यहाँ पे सोया हुआ है और अद्वै यहाँ पे उठ गया हुआ है और टीवी देख रहा है, क्योंकि आज मैंने ऑफ रखा था। तो आज मैंने थोड़ा सा जो है रूम की सेटिंग करनी थी, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी और थोड़ी सी सफाई करनी थी, क्योंकि बच्चों ने ना मतलब मैं स्कूल चले जाती हूँ ना तो कितना ज़्यादा मैस हो गया होता है रूम में। टॉयज़ कर दिए होते हैं बच्चों ने, तो बस उसी को आज मैंने सोचा था थोड़ा क्लीन कर लूँगी। वैसे मुझे आज ऑलरेडी कहीं जाना था, मैंने थोड़ा अपना शेड्यूल बनाया हुआ था, बट स्टिल मैंने सोचा जब तक मेरे पास थोड़ा टाइम पड़ा हुआ है तब तक मैं थोड़ा काम अपना निबेड़ लूँ। तो अभी मैं ये देखो मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। अद्वै यहाँ पे एज इट इज़ खेल रहा है। वैसे इसका आज स्कूल था, बट इसको भी मैंने आज ऑफ करवाया था बिकॉज ये थोड़ा बीमार था। तो मैंने सोचा ये स्कूल जाएगा तो हो सकता है बीमार और ज़्यादा हो जाए, तो मैंने आज इसका जो है स्कूल जो ऑफ करवा के मतलब घर ही था ये। पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आज जाना था कहीं पे, तो मैंने डिसाइड किया था कि आज ये अपनी मासी के साथ जाएगा उनके स्कूल में बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए। तो अभी तो उसको मतलब मैंने कोई 11 o'clock छोड़ना था अद्वै को, और मुझे जाना था मुझे भी मतलब ऑलमोस्ट 11 o'clock निकलना था मम्मी और पापा के साथ, क्योंकि आज पापा को मैंने डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना था। तो इसीलिए मैं अगर जल्दी जाती तो जल्दी आ जाती, क्योंकि कियान भी घर पे अकेला था। तो कियान को मैंने जो है सिमरन के पास छोड़ना था, तो मैंने सोचा अपना जल्दी से काम कर दूँ। यहाँ पे मैंने कुछ साड़ियाँ मतलब ली थी, मेरी और मम्मा की थी, वही बाहर पड़ी हुई थी। तो टेलर के पास जा रहा था, टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा इन्हें मैं मतलब कि पैक करके थोड़ा रख देती हूँ साइड पे, जैसे ही फ्री होती हूँ फिर वहाँ से करवाती हूँ। आज का दिन थोड़ा हेक्टिक था मेरे लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा एक दो जगह जाना था, क्योंकि हमारे घर पे शादी है तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता कहीं पे मतलब जाने का। थोड़ा रहता है, अब से एक दो दिन में शादी हमारी शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने सोचा था कि मतलब कि यही जो एक दो दिन बचा हुआ है इसमें अपना काम जो है सारा जो है ख़त्म कर लूँ, ताकि जो शादी है वो उस टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। सो यहाँ पे देखो कियान अद्वै कियान को यहाँ पे झूला दे रहा था, कभी कुछ मतलब क्या होता है ना कि जब ये घर होता है तो इसको पता ही नहीं चलता कि ये करे क्या। कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, इसका तो कोई शेड्यूल है ही नहीं। सी यहाँ पे अद्वै को हस्बैंड ने नहला के रेडी कर दिया था। हस्बैंड खुद भी रेडी हो गए थे। हस्बैंड ने ऑफिस के लिए निकलना था और जो है अद्वै को मासी के पास छोड़ना था। कियान यहाँ पे अभी नहाया नहीं था, मैंने सोचा था इसे मैं ही नहला के रेडी कर दूँगी। तो अद्वै ने जाना था, इसीलिए हस्बैंड ने इसको रेडी कर दिया हुआ था। और यहाँ देखो मैंने यहाँ कियान को भी नहला के रेडी कर दिया हुआ है। और अब ये देखो, इसे हाथों से खेलना बहुत पसंद है, हाथों से पाँव से खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं भी नहा के रेडी हो गई थी और कियान यहाँ पे सो गया था। मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि मैं यहाँ पे ही काफ़ी लेट हो गई थी। डॉक्टर ने 11 o'clock हमें बुलाया था और 11 o'clock हमें घर ही हो गए थे। हमें जाने में भी आधा घंटा लगना था। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये सारा काम जो है सेट करूँ। यहाँ पे मैंने जो है कैमरा सेट कर दिया था अच्छे से, बट फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे जो कैमरा सही से सेट नहीं हुआ था, तो मैं बार बार इसको चेंज करे जा रही थी कि ये एक प्रॉपर अपनी जो है जगह ले ले। ये देखो अभी भी मेरा जो है कैमरा यहाँ सेट नहीं हो रहा है। सी अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने लगी थी मैं, सबसे पहले मैंने बालों का ही किया, क्योंकि बालों का जैसे कि आपको पता है मेरे साथ काफ़ी क्लैश रहता है। तो फटाफट से मैंने सेकंड फोल्ड करके अपने बन जो है बना लिया था। तो ये देखो मतलब इसका क्या आता है ना, इन हेयर्स को मतलब 5 मिनट में हम रेडी कर देते हैं। एंड सी काफ़ी कूल लगता है अगर आप इसे मतलब बनाएंगे तो काफ़ी। अब लॉन्ग हेयर्स में एंड शॉर्ट हेयर्स दोनों में ये बहुत ही अच्छे से बनता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा दी थी। बहुत ही रेयर रेडी होती हूँ मैं,
और यही मिनिमल मेकअप करती हूँ। बिंदी और सिंदूर के साथ मैंने अपना पूरा जो है लुक रेडी कर दिया था। लास्ट में मैंने यहाँ पे परफ्यूम लगा के आई एम रेडी। सो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने सोचा अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने ब्रेकफास्ट स्किप करने का सोचा था, बट मैंने सोचा कि कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे वहाँ पे। सो यहाँ पे देखो कियान सोया हुआ था, बट नींद तो इन्हें आती नहीं है, तो उठ के बैठ गए हैं ये। और ये देखो बैठने में तो इतनी तकलीफ होती है ना ऐसे कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ मम्मा रेडी हो गए थे और बोल रहे थे कि चलते हैं, अभी काफ़ी लेट हो गए हैं हम। सो मम्मा यहाँ पे पापा को बुलाने जा रहे थे। मम्मा और पापा दोनों निकल गए हैं, मैं भी इनके साथ ही जा रही हूँ। सो ये हम पहुँच गए हैं अंकुर मैत्रिका हॉस्पिटल में। शनि में हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छी सर्विस है इनकी, मतलब अमेजिंग। ये देखो कितना प्यारा इनकी जो है पार्किंग जो स्पेस है वो हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ भी है, और मतलब कि हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं, तो मतलब पार्किंग की भी आपको कोई स्पेस मतलब कि इशू नहीं रहेगा। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। मतलब मेरा जो कियान है वो यहीं हुआ है, इसी हॉस्पिटल में हुआ है। मुझे सर्विस A1 प्रोवाइड की गई थी। हेल्थ इशू भी मेरा कोई नहीं रहा था, कियान के साथ भी कोई हेल्थ इशू नहीं रहा था। एंड सी कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। पहले तो मैं ये भीड़ देख के डर गई थी कि शायद ही पापा को काफ़ी टाइम लगेगा, बट जैसे मैंने रिसेप्शन पे पूछा तो इतना था नहीं। सो ये देखिए हम डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं और डॉक्टर जो अपना ट्रीटमेंट कर रही हैं। फादर इन लॉ मेरे जो है वो डेफ एंड डम है, तो वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और वही वो अपनी साइन लैंग्वेज में हमें समझा रहे थे। हमने पापा को यहाँ पे वस्कुलर सर्जन को बताना था क्योंकि वेरिकोसिस वेन्स करके पापा को जो प्रॉब्लम थी उसी का ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे आए थे। सो हमारे यहाँ पे वस्कुलर सर्जन कुछ ज़्यादा नहीं है, 3-4 ही हैं। उनमें से किसी एक को चूज़ करना था हमने, जो कि हमने भूमिका गुप्ता जो अंकुर मैत्रिका में जानी मानी वस्कुलर सर्जन है उसको हमने बताया था, और ये काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट रहा था। पापा को हमने जैसे ही ये बैंडेज करवाई थी तो मतलब कि काफ़ी हमें उसके बाद काफ़ी फ़र्क लगा था पापा को। अभी हम घर की ओर निकल रहे थे, सो ये मम्मा भी आ गई और वहाँ पापा भी आ रहे हैं। सो रास्ते में पापा को मतलब गन्ने का जूस पीना था, तो उन्होंने बोला कि कहीं रोको ताकि हम गन्ने का जूस पी लें। हम यहाँ पे रुक गए थे और जूस लेके हमने भी मतलब कि अपनी गर्मी में आनंद लिया था पूरा का पूरा। सो अभी मैं घर आ गई हूँ। कियान यहाँ पे एज इट इज़ खेल रहा है। मुझे थोड़ा काम था, अद्वै को लेने भी जाना था और थोड़ा बहुत काम भी सेटल करना था। अद्वै को मैं लेके आ गई थी, चेंज कर लिया था। अद्वै को चेंज करवा के मैंने सुला दिया था क्योंकि वो बीमार था, तो मैंने सोचा सो जाएगा तो थोड़ा रेस्ट हो जाएगी। कियान यहाँ पे ऑलमोस्ट सो के ही उठा था और यहाँ पे वो खेल रहा था। थोड़ा सुस्ती में था बट उठा था। ये देखो इसने मतलब कि इसको टॉय दे रहे थे, ये पकड़ नहीं रहा था। सो अभी हो गया टाइम, शाम का 7-8 बजे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम मार्केट जाएंगे क्योंकि अद्वै के शूज़ चाहिए थे, मुझे फॉर्मल भी चाहिए थे, सैंडल भी चाहिए थी शादी के लिए। बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने सिमरन को भी कुछ लेना था, तो हमने डिसाइड किया कि हम अभी मार्केट जाते हैं। सो लेट्स गो। सो ये है हमारी परेड मार्केट। देखो भाई रात के 8 बजे हैं और यहाँ पे फुल ऑन एनर्जी से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ट्रैफिक नंबर 1 पे है, मतलब यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम देखो। ये देखो कितना क्राउड है। सी शॉप पे लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कि दिन ही स्टार्ट अभी हुआ है। ये देखो ये देखो। और ये यहाँ पे एक आदमी जो है खुद को ट्रैफिक वाला समझ के गाड़ियों को क्रॉस करवा रहा था, हालांकि ठीक कर रहा था। लोग सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इतने क्राउडी स्पेस में ना उनको सही गलत का तो पता ही नहीं होता। सो ये देखो आज महावीर जयंती थी, तो हनुमान जी के जो मंदिर को काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था। और देखो कितनी भीड़ थी मंदिर में। वैसे भी यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है पर आज कुछ ज़्यादा ही थी।
हमने इन सब चीज़ों को यहाँ से अवॉइड किया और हम जा रहे थे नीचे मार्केट की ओर, क्योंकि कुछ कुछ दुकानें जो है बंद हो रही थी। तो अभी मैं आ गई थी अद्वै के शूज़ लेने के लिए। मैं मोस्टली शूज़ जो है बच्चों के यहीं से लेती हूँ, कोई भी फुटवेयर होगा मैं बच्चों का यहीं से लेती हूँ। सो अभी फ़िलहाल मुझे फॉर्मल शूज़ चाहिए था, प्लस मुझे इसकी सैंडल चाहिए थे रेगुलर वेयर की। सो इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी और भैया ने मुझे काफ़ी अच्छे फॉर्मल्स बताए थे। ये देखो, ये भी उन्होंने एक मुझे फॉर्मल बताया था, अच्छा लगा था मुझे। पर पहले भी अद्वै के पास ऐसा ही था, सेम कलर सेम पैटर्न में था, तो मुझे लगा कि कुछ न्यू पैटर्न मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड उन्होंने मुझे ये वाला भी बताया था, बट ये मुझे इतना ख़ास नहीं लगा था। सो मैंने ये वो उनको मतलब देखते ही बोल दिया कि नहीं, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा था क्योंकि इस पैटर्न में इसके पास था नहीं। सो मैंने सोचा ये ही ले लेती हूँ, ये अच्छा लग रहा था। मतलब देखो, अद्वै को भी काफ़ी अच्छा लगा था और अद्वै यहाँ पे शूज़ डाल के सबको बता रहा था कि देखो मेरे शूज़ कितने अच्छे हैं, मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं। साथ में जो भी गर्ल्स बैठी थी ना, उनसे अद्वै भी फ्रैंक होके बात कर रहा था कि मतलब मेरे पास देखो कितना कुछ है, मैंने ये लिया है वो लिया है। यहाँ मैं इसकी सैंडल ट्राई कर रही थी, मुझे सैंडल भी चाहिए थी एक पहले से। मतलब कि इसकी जो भी फुटवेयर्स हैं वो सारे छोटे हो गए हैं, तो मुझे अभी इसकी जो फुटवेयर शॉपिंग करनी ही थी, तो मैंने सोचा चलो एक सैंडल भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक सैंडल ले ली थी, ठीक लग रही थी, पर इसका पाँव थोड़ा मोटा है तो मैं सोच रही थी कि एक साइज़ इसको एक्स्ट्रा मिल जाए। सैंडल और शूज़ लेके मैं निकल गई थी नेक्स्ट चीज़ के लिए। सो अभी हम जा रहे थे तो यहाँ पे मुझे देखा कि लोग ऑलमोस्ट जो है शॉप्स जो है बंद कर रहे थे। तो मैंने सिमरन को बोला कि यार तू जल्दी चल, हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो लेके हम निकलते हैं। बट फिर वही है ना, हम फीमेल्स को क्या चाहिए होता है, हमें कुछ भी दिखेगा हमें तो रुकना ही रुकना है, टाइम डजंट मैटर। हमें यहाँ पे कुछ जुत्तियाँ दिखी थी, मुझे फुटवेयर का काफ़ी क्रेज़ है, तो मुझे कहीं से भी किसी भी टाइप की सैंडल अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ। मुझे यहाँ फुटवेयर काफ़ी अच्छे लगे थे, मैंने चेक कर रही थी, बट सेम इशू, हमारा साइज़ इशू, पाँव काफ़ी बड़ा है और साइज़ हमें मिलता नहीं। सो सब कुछ अवॉइड करके हम निकल गए हैं घर की ओर। टाइम ज़्यादा हो रहा था, मार्केट बंद हो रही थी, सो हमने सोचा कि क्यों ना हम नेक्स्ट डे आते हैं, अभी हमें कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, एमरजेंसी तो है नहीं इतनी खास, तो हम चलते हैं घर की ओर। सो ये देखो, हमारा जम्मू भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, वैसा टाइम नहीं है जैसा पहले था। देखो रोशनी काफ़ी ज़्यादा है, लाइट्स स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी ज़्यादा लग गई हुई हैं, पर वही है, ये देखो ट्रैफिक का हम कुछ कर नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। घर पहुंचने ही वाले थे तो हमें रास्ते में एक शॉप मिली जहाँ से हमें जो है गिफ्टिंग पर्पस के लिए कुछ सूट लेने थे जेंट्स के अनस्टिच, तो हम वही उनसे देखने लगे। और ये देखो, हमने कुछ ये वाले सूट देखे थे, इनमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, इसीलिए मतलब हमने सोचा कि चलो जो भी है मिलता है वो ले ही लेते हैं, क्योंकि हमें ये अर्जेंट बेसिस पे चाहिए थे। तो हमने यहाँ से शॉपिंग हमने कर ली थी और हमें घर जाना था। और यहाँ देखो अद्वै, इसको तो पानी का इतना है ना कि जहाँ जाएगा पानी ही पानी चाहिए। साथ में कुछ खाने पीने की शॉप थी, तो अद्वै हमारे साथ यहाँ पे करने लगा कि चलो कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको लेके दे देते, क्योंकि ये तो हमारे साथ चलेगा नहीं बिना कुछ लिए। तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ मांग रहा था। ये देखो, इतनी सारी चीजें देख के ये इतना पजल हो जाता है, तो इसे खुद ही पता चलता कि इसे एक्चुअल में चाहिए क्या। ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब इसको सब कुछ चाहिए, मतलब इससे ना ये डिसाइड नहीं कर पाता कि इसको क्या चाहिए। ये देखो भाई, कभी मम्मा ये, कभी वो, कभी ये, मतलब संतुष्टि नहीं है किसी चीज को लेके ना। वही हो रहा था इसके साथ। ये देखो, अभी फाइनली इसने डिसाइड कर लिया था कि ये मंकी वाला टॉय लेगा, तो इसने यहाँ से ले लिया हुआ था। और अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। कियान हमारा वेट कर रहा होगा,
टाइम ज़्यादा हो जाता है। इवनिंग में वो मुझे ढूँढता है क्योंकि मॉर्निंग का चलो वो मैनेज कर लेता है, बट जैसे दिन ढलना शुरू हो जाता है उसको थोड़ा मेरा हो जाता है कि वो मम्मा 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 को ढूँढना शुरू कर देता है। तो मैं सोचती हूँ कि उसको उसके पास मतलब टाइम रहते मैं पहुँच जाऊँ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, काम मेरा सब ख़त्म हो गया है। दिन की इतनी ज़्यादा थकान के बाद अभी मैं फाइनली पहुँच गई हूँ अपने घर। और घर के अंदर मैंने सोचा अभी तो मैं स्कूटी बाहर ही पार्क करती हूँ रात को लगा, पर मैंने सोचा क्यों ना मतलब अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के बाहर स्कूटी फिर से लगाऊं, तो मैंने उसी टाइम स्कूटी अंदर लगा ली। और मेरा दिन जो है आज का काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड मतलब मैं अपने आप में फ़ील कर रही थी। यहाँ आके मैंने बच्चों के कपड़े चेंज कर लिए थे और रेस्टिंग मोड पे हम जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।